सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1977 में। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारतीय लोक दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर ही 1977 में जनता पार्टी की स्थापना किया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंजाब और बंगाल। अगला प्रश्न है कि किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? देखिए फ्रेंड्स, विविधता में एकता का मतलब होता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के खान पान, विभिन्न संस्कृति के मानने वाले लोग, विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी अनेकता में एकता है। यह किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो आपको भी पता होगा कि 1951 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब प्रदेश में लगाया गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में। साथ ही आपको ही बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। फ्रेंड्स, ये अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1969 में। साथ ही आपको भी बता दें कि इसी वर्ष विभाजन के बाद कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। एक भाग का नाम था नई कांग्रेस और दूसरी भाग का नाम था पुरानी कांग्रेस। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1985 में। देखिए फ्रेंड्स, दल बदल किसको कहते हैं? जब कोई एक पार्टी विजय प्राप्त करने के बाद किसी अन्य दल में जाकर शामिल हो जाता है, उसे ही दल बदल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपको भी पता होगा कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है कर मुक्त लेन देन, ऑप्शन बी है सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, ऑप्शन सी है इच्छानुसार व्यापार और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब शामिल किया गया? देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था और दूसरी बार परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि परमाणु शक्ति संपन्न देश इसे कब घोषित किया गया था? तो 2008 में घोषित किया गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जनता पार्टी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनता पार्टी। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो आपको भी पता होगा कि जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो आपको भी पता होगा कि उल्फा भारत का एक आतंकवादी संगठन है और जो लीटे हैं ना, ये श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन को। देखिए फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 के बीच में माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था गेहूं के पैदावार में बढ़ोतरी करना। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो आपको भी पता होगा कि यह संविधान के द्वारा ही घोषित किया गया था, यानी मूल संविधान के द्वारा ही। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य के पास अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ की प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है। इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? आपको बता दें कि ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश की कुछ महिलाओं ने मिलकर शुरू किया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का मतलब होता है यानी यूपीएससी, जो भारत का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है। और जो चुनाव आयोग है ये भी एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन जो नीति आयोग है ना, एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य के संबंध में निम्न में कौन सही है? ऑप्शन ए है नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, यह भी सही है। ऑप्शन बी है मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास, यह भी सही है। ऑप्शन सी है उपनिवेशवाद का विरोध, यह भी सही है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, ये भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है कि जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबद्ध पार्टी थी? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। आपको बता दें कि मद्रास का ही नया नाम चेन्नई है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है कि 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्र आंदोलन। आपको बता दें कि इस आंदोलन की शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने किया था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, अन्ना दुरे। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अर्थात नागालैंड भी है और मिजोरम भी है। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप इन दोनों राज्यों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीपी मंडल। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।